नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमना में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफ़ी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफ़ी का टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो है तो वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने अपने अलग-अलग जो है तो मत दिए हैं, विचार दिए हैं। ठीक है, किसी ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, तो किसी ने कहा है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है तो दो तारे से हुई है और तरह तरह के जो है तो बहुत सारे जो है तो मत दे जो है तो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में जो भी अभी तक आप लोगों को कंफ्यूज था, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जो है तो तर्कपूर्ण विचार, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचार था, जिसको बहुत सभी लोगों ने जो है तो मान्य भी किया। ठीक है, वो फ्रांस के वैज्ञानिक कास्ते द बफन थे। ठीक है, जिन्होंने 1749 ईस्वी में जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, और जो सामान्य था, सभी लोगों ने उनके इस सिद्धांत को माना था। ठीक है, वर्तमान समय में पृथ्वी की उत्पत्ति व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जो है तो दो प्रकार की संकल्पनाएं प्रमुख हैं। ठीक है, जो वर्तमान समय है तो पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार की संकल्पनाएं हैं। पहली है अद्वैतवादी और दूसरा है द्वैतवादी। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि वर्तमान समय पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, तो पृथ्वी व अन्य ग्रह भी हैं, पृथ्वी बस नहीं है और भी ग्रह हैं, क्योंकि जब सूर्य से कोई एक तारा सूर्य से जब जो है तो एक अन्य उसका साथी तारा सूर्य के पास आने से जब टकराया, उस समय उससे जो वस्तु निकली वह जो है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद जब वह टूटी तो वो 9 ग्रहों में बिखर गई। तो वो 9 ग्रह इस प्रकार से थे। पहले यहाँ पे जो है तो हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस प्रकार से थे। और यहाँ पे हो जाएगा सूर्य, क्योंकि ये सब जो है तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह। पृथ्वी भी हमारी सूर्य का ही चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार की संकल्पनाएं हैं ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें पहली है अद्वैतवादी संकल्पना, यानी कि मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस संकल्पना में यह कहा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। जो हमारी अद्वैतवादी संकल्पना है, मोनिस्टिक संकल्पना है, उसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई थी केवल एक तारे से हुई थी, मतलब सूर्य से हुई थी। ठीक है, अद्वैतवादी संकल्पना क्या कहती है? डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह एक तारे से नहीं, दो तारे से हुई है। ठीक है, अब हम लोग जो है तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं अद्वैतवादी संकल्पना को। ठीक है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको देखते हैं। इस संकल्पना को पैतृक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। पैतृक यानी कि पुराना, बहुत पुराना, जो पिताजी के ज़माने से। ठीक है, तो पैतृक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। अद्वैतवादी संकल्पना हमने पहले ही बताया है कि यह बताती है, यह संकल्पना की जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वह एक तारे से हुई है। पृथ्वी व अन्य ग्रहों की भी जो उत्पत्ति है वह एक ही तारे से हुई है। ठीक है,
और इसके प्रतिपादक व संकल्पनाएं जो है वो निम्नलिखित है। जैसे पहली संकल्पना जो है वो है पुच्छल तारा परिकल्पना, ठीक है, यानी कि जो है तो कॉमेट हाइपोथेसिस, ठीक है। अद्वैतवादी संकल्पना में जो है तो पहली परिकल्पना है पुच्छल तारा परिकल्पना, ठीक है। तो यह परिकल्पना के अनुसार बहुत समय पहले ब्रह्मांड का मतलब होता है जो हमारा सौर मंडल है वो पूरा ब्रह्मांड कहलाता है। मतलब जो है तो जहाँ पे तारे, सूर्य, ग्रह पाए जाते हैं वहाँ पे होता है ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा मतलब ऐसे तारा जिसके जो है तो पूंछें होती हैं, ठीक है। ऐसा तारा जिसमें जो है तो पूंछें होती हैं, इस तरह का जो है तो तारा था, ठीक है। इस तरह का तारा था, इस तरह से इधर पूंछें थी और यहाँ पे जो है तो सूर्य था। क्या था? सूर्य था इधर, ठीक है। एक पुच्छल तारा जो है तो क्या हुआ कि सूर्य के पास आया, जिसके कारण उसमें भी आकर्षण शक्ति थी और सूर्य में भी थी, दोनों में थी। दोनों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह जो है तो दूसरे से जब टकराए तो सूर्य से जो है तो बहुत से पदार्थ छिटक कर अलग हो गए और जब वह तारा दूर चला गया तो सूर्य से जो पदार्थ, जो तारे निकले थे, जो भी वस्तुएं निकली थी वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगी और धीरे धीरे वह ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद वह टुकड़ों में विभाजित हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसमें धड़कनें आ जाती हैं। इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से हमारी एक ग्रह पृथ्वी भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो दूसरी अद्वैतवादी जो संकल्पना का जो है तो दूसरी संकल्पना है वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, यानी कि जो है तो गैजियस हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको देख लेते हैं दोस्तों। यह परिकल्पना जर्मनी के दार्शनिक इमैनुअल कांट ने, मतलब वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी थी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में? तो इमैनुअल कांट, जो कि जर्मनी के थे, 1755 ईस्वी में इन्होंने दी थी। यह जो है तो ये जो है इमैनुअल कांट वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित परिकल्पना का प्रतिपादन किए थे। उन्होंने बताया कि एक एवं गतिशील निहारिका से 9 छल्ले अलग हुई। मतलब निहारिका समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लेते हैं खाना खाने वाली जो प्लेन थाली होती है ना, उसमें आप क्या करें कि कोई भी वस्तु रख करके और उस थाली को जो है तो तेजी से घुमा दें ज़मीन पर रख करके, उसके बाद उसमें से जो अंदर उसके पदार्थ होगा वो क्या होगा, वो बिखर के वहाँ से यहाँ पे बाहर इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से थाली से बाहर आकर घूम जाएगा, ठीक है। और वो दीपावली के टाइम में आप लोग वो एक चकरी आती थी जिसको लोग जलाते हैं और वो जो है तो गोल गोल घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है, फिर उसके अगल बगल जो है तो प्रकाश हो जाता है, ठीक है। जैसे इस तरह से वो घूम जाएगी और उसका प्रकाश, उसकी जो चिंगारियाँ होंगी वो चिंगारियाँ यहाँ पे आ जाती हैं इस तरह से घूमने से, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है तो निहारिका उसी को बोलते हैं। उससे जो ये चिंगारियाँ निकली है ना, जो ये निहारिका थी, चिंगारियाँ निकली, उसी से जो है तो ग्रहों का निर्माण हुआ है। बाद में वह चिंगारी निकली, सूर्य का चक्कर लगाई, ठंडी हुई और ठंडे होने के बाद वह 9 ग्रहों में टूट गई। उनमें से हमारी एक ग्रह पृथ्वी भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो परिकल्पना थी अद्वैतवादी परिकल्पना में निहारिका परिकल्पना, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। यह परिकल्पना जो है तो फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 में दी थी। कांट के सिद्धांतों को संशोधित करते हुए इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी गर्म निहारिका से केवल एक ही छल्ला सबसे पहले बाहर आया था, ठीक है। उसके बाद वही छल्ला जो है तो टूटकर 9 ग्रहों में परिवर्तित हुआ, ठीक है। उनमें से हमारी एक ग्रह पृथ्वी भी थी, ठीक है। उसके बाद जो है तो हमारा अगला हमारी संकल्पना है, दूसरी नंबर की है द्वैतवादी। अभी हमने अद्वैतवादी देखा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, अब हम देख लेते हैं द्वैतवादी संकल्पना, ठीक है।
इसमें हमने बताया था कि द्वैतवादी परिकल्पना में कि जो है तो तारे की जो उत्पत्ति, सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है वह दो तारों से हुई है। ठीक है, इसलिए यह परिकल्पना को बी पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं द्वैतवादी परिकल्पना को। ठीक है, इनमें से कई परिकल्पनाएं हैं, कई सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है ग्रहाणु परिकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत पहला सिद्धांत है ग्रहाणु परिकल्पना, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने दी। ठीक है, कब दी थी? 1905 में। इन्होंने बताया कि ग्रहों का जो निर्माण है वो गर्म निहारिका से नहीं हुआ है बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। वो कहते हैं कि जो ये निहारिका थी, इसके निहारिका से जो है तो नहीं हुआ है, यहाँ से जो है तो ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि ठोस पिंड से हुआ है, क्योंकि प्रारंभ में दो विशाल तारे थे। ठीक है, एक स्पेशल जो है तो सूर्य ही था और एक जो है तो उसी का साथी तारा। ठीक है, जो एक दूसरे के पास आए और आकर्षण के कारण जो है तो सूर्य के धरातल से बहुत सारे कण अलग हो गए और बाद में यही कण सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिससे ठंडे हुए और ठंडे होकर वो टूट गए और इस तरह से ग्रहों का निर्माण हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है ज्वारीय परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में द्वैतवादी परिकल्पना में दूसरी परिकल्पना है, दूसरा सिद्धांत है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय यानी कि ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार इस तरह से होता है, समुद्रों में आप देखे होंगे या तालाबों में देखे होंगे, इस तरह से ज्वार चलता रहता है। तो जो ये ऊपर वाला है ना, ये होता है ज्वार। ठीक है, ये वाला होता है भाटा, ये भाटा है और ये ज्वार, मतलब जो है तो समुद्र में जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरकर आगे बढ़ने को जो है तो भाटा कहते हैं। तो जो ये ज्वार है यह जो है तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दिन में जो है तो सूर्य ऊपर खींचता है और रात में चंद्रमा ऊपर खींचती है, और जब वो नीचे गिरता है तो ये पृथ्वी खींचती है। पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण है, बल है। ठीक है, तो यह परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वह जेम्स जेन्स तथा जेफरी ने 1919 में और जेफरी ने 1921 में किया था। यह परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो है तो आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है, जिसे पर्याप्त समर्थन मिला है। जेम्स जेन्स और जेफरी के द्वारा दी गई पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में यह सिद्धांत आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है और इसे जो है तो समर्थन भी ज़्यादा मिला है। यह परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं अन्य ग्रहों के सहयोग से हुआ है। अकेला एक सूर्य नहीं कर लिया है, बहुत सारे ग्रह हैं। सूर्य के निकट यानी कि पास तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग फिलामेंट के रूप में खिंच गया और बाद में टूट कर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट नवग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, और यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, आकार व संरचना की भी व्याख्या करती है। ठीक है, दूसरी है द्वैतारक परिकल्पना। दोस्तों, द्वैतारक परिकल्पना जो है इसको देख लेते हैं, बिनारी स्टार हाइपोथेसिस। ठीक है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, यह परिकल्पना का प्रतिपादन एच.एन. रसेल ने किया था। ठीक है, द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? एच.एन. रसेल ने। यह सिद्धांत जेम्स जेन्स तथा जेफरी की परिकल्पना में ही एक प्रकार से संशोधन है। यह सिद्धांत सूर्य और ग्रहों की दूरी और ग्रहों का वर्तमान कोणीय व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, अगला है नव तारा परिकल्पना, यानी कि जो है तो सुपरनोवा हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन होयल तथा लिटिलन ने अपनी पुस्तक नेचुरल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, में नाभिकीय भौतिक से संबंधित सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। इन दोनों ही लोगों ने जेन्स की परिकल्पना में संशोधित करते हुए बताया कि ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वह एक तारे से, दो तारे से नहीं बल्कि
3 तारों से हुई है। इन्होंने बताया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके एक साथी तारे के पास आकर विस्फोट होने से हुआ है। यह सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी एवं सूर्य से उनकी दूरी की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आधुनिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ आधुनिक सिद्धांत भी दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो आधुनिक सिद्धांत यानी अभी वर्तमान के सिद्धांत। ठीक है, इसमें देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत है महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे जो है तो भूगोलवेत्ताओं ने एक कहा कि मतलब जो है तो सौर मंडल के 9 ग्रहों की खोज 9 ग्रहों के बारे में पता लगाने से अच्छा है कि पूरा ब्रह्मांड का ही पता लगा लिया जाए। ठीक है, अगर हम पूरा ब्रह्मांड का पता लगा लेंगे तो ये 9 ग्रहों का पता हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है तो ब्रह्मांड परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि बेल्जियम के खगोल एम जॉर्ज लाइमेतेयर ने किया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन महाविस्फोट सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, तो एम जॉर्ज लाइमेतेयर ने। ठीक है, बाद में सिद्धांत की व्याख्या फिर बाद में जो है तो रॉबर्ट बेगोनर ने किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ जिसे ब्रह्मांड बना है छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन छोटा और तापमान घनत्व अनंत होता था। तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकीर्ण के कारण एक बिंदु में अचानक से विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहते हैं। और अचानक महाविस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ और इन्हीं पदार्थों में जो है तो ग्रहों का निर्माण हुआ। उन ग्रहों में हमारी एक ग्रह पृथ्वी भी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।